हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग 69वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए बिहार के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो करंट अफेयर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उन सभी को देखेंगे, जो निश्चित रूप से आपके 69वीं बीपीएससी में सहायता प्रदान करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको बिहार का जो पोर्शन होता है, चाहे वो बिहार का जीके या स्टैटिक पोर्शन हो या फिर करंट अफेयर का पोर्शन हो, यहाँ से ही आप स्कोर कर सकते हैं और दूसरे कैंडिडेट से आप आगे निकल सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हम यह सेशन। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पश्चिमी चंपारण को देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी चंपारण के किस स्थान पर टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे या तो बेतिया ऑप्शन में हो सकता है या फिर कुमार बाग भी दे सकता है। तो बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। सेकंड है कि पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। ठीक है, जो पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय है वो कहाँ बनेगा, वो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। देख लेते हैं नेक्स्ट कि बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। दरअसल बेतिया का एक चनपटिया मॉडल है जिसके माध्यम से बिहार सरकार क्या कर रही है कि जिले में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन सभी को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि चनपटिया में, यही बेतिया के चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है ना, तो बिहार का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, बेतिया के चनपटिया में। ठीक है, इतना आप लोग देख लेंगे। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पूर्वी चंपारण का। पूर्वी चंपारण में पहला है कि पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आप लोग इसे VVI कर लेंगे क्योंकि एक ऐसा ही 67th बीपीएससी में सीता मंदिर के बारे में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है इस बार विराट रामायण मंदिर के बारे में पूछ ले। तो कहाँ पे होगा ये, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खोला गया है। ठीक है, रक्सौल जो है पूर्वी चंपारण के, वहाँ पर भारत का चौथा लैब खोला गया है। ये याद रखिएगा, भारत का चौथा फूड लैब। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कि बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को क्या दी गई है, गोल्ड रेटिंग दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, समाज सुधार अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो ये की गई है मोतिहारी के गांधी मैदान से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर एक थीम पार्क बनाया गया है। पूर्वी चंपारण के चंद्रहिया में महात्मा गांधी जी पर एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है ना, मनरेगा का जो कार्यान्वयन किया जाता है पंचायतों में, उसमें पूर्वी चंपारण जो है वो किस पे रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि वनकटवा प्रखंड जो मोतिहारी में पड़ता है, वनकटवा प्रखंड पहला ऐसा प्रखंड बना है जहां पर 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। तो याद रखेंगे, वनकटवा प्रखंड जो बिहार का है वह ऐसा प्रखंड बना है जहां पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। नेक्स्ट है कि मोतिहारी नगर निगम, कौन सा, मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बना है। जब प्रखंड पूछे तो कौन सा हो जाएगा, वनकटवा प्रखंड, और जब नगर निगम पूछेगा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम, तो वो हो जाएगा मोतिहारी नगर निगम। नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार दिया गया है। ये भी काफ़ी VVI है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी उत्कृष्ट जिला मिला है और पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में भी पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पीपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। कहाँ पर, पीपरा कोठी में देश का पहला
पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। हो सकता है आपको ऑप्शन में पिपरा कोठी ना दे तो आप पूर्वी चंपारण टिक लगाएंगे, ठीक है। हो सकता है पूर्वी चंपारण ही दे दे, जिला का नाम दे दे। तो पूर्वी चंपारण में पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी का पहला है कि सभी प्रखंड में, यानी सीतामढ़ी के सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। कौन? सीतामढ़ी, ठीक है ना। तो सीतामढ़ी के सभी प्रखंड में क्या हुआ है कि क्लिनिक खोला गया है, ठीक है, और यह बिहार राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है। नेक्स्ट है कि माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि लगभग 251 फीट की हैं, वो स्थापित की जाएंगी कहाँ पर? सीतामढ़ी में, और ये 67th में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि धान की खरीदारी के मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है ना। धान की खरीदारी के मामले में अगर हम देखें तो सीतामढ़ी कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ये काफ़ी वीवीआई हो जाता है, ठीक है ना। तो स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट और प्रसाद योजना में शामिल किया गया किसको? सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देख लेते हैं बेगूसराय के बारे में। बेगूसराय में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा, ठीक है ना। तो बेगूसराय में बिहार का पहला जो है वो प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खोला जाएगा। फिर देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया गया है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये बेगूसराय में किया गया है। फिर है बिहार का पहला तथा भारत का 39वां, बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर साइट जो है वो कांवर ताल पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय में स्थित है। तो याद रखना है कि बिहार का एकमात्र रामसर साइट्स है कांवर ताल लेक, ठीक है ना, जो बेगूसराय में स्थित है, और यह भारत का 39वां रामसर स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। तो बेगूसराय में जो है वो बिहार की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग गोपालगंज के बारे में। गोपालगंज के बारे में पहला पॉइंट है कि गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। तो राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोपालगंज में। फिर है शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। शिवहर में, गोपालगंज के शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। नेक्स्ट है कि समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है कि दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित किया गया है। दरभंगा जिला को मखाना के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। नेक्स्ट है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। विद्यापति जी के नाम पे दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण होगा। फिर है कि बिहार का दूसरा एम्स, पहला पटना में है और बिहार का अब दूसरा एम्स का निर्माण जो है वो दरभंगा में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है, ठीक है ना। तो देश का पहला जो ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी है वो कहाँ खोला गया है? वो खोला गया है दरभंगा में। फिर नेक्स्ट है कि बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में ही खोला गया है। बिहार का पहला कौशल विकास यूनिवर्सिटी यानी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है? दरभंगा में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय कहाँ खोला गया है? दरभंगा में बनाया गया है। बिहार का दूसरा तारामंडल, पहला पटना में है, ठीक है ना। तो बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? दरभंगा में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा के कादिराबाद में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो राज्य का पहला तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? दरभंगा के कादिराबाद में। नेक्स्ट है नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप जो है, नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा वंडर ऐप कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये भी दरभंगा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं मधुबनी। मधुबनी के मैथिली ठाकुर बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, ठीक है ना। मधुबनी जिले की जो मैथिली ठाकुर हैं वो बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। नेक्स्ट है कि मछली उत्पादन में मधुबनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। मछली उत्पादन में मधुबनी को जो है वो क्या स्थान? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है ना, इसके तहत बिहार में मधुबनी जिले को जो है वो प्रथम स्थान दिया गया है और सेकंड नंबर पे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में समस्तीपुर रहा है। इसके बाद हम लोग सुपौल जिला को देख लेते हैं।
सुपौल जिला के अंतर्गत देखते हैं पहला पॉइंट कि सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। ठीक है ना, बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा, ये सुपौल के अंदर खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। सुपौल को जो है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क, बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। फिर है सुपौल में पहला कोसी सफारी भी शुरू किया गया है। सुपौल में पहला कोसी सफारी भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ की गई है। किसके किसके बीच, देखिए कोसी रेल महासेतु योजना, कोसी रेल महासेतु योजना जो है ये सरायगढ़ और निर्मली के बीच प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना, याद रखना है बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमारा जल विद्युत परियोजना जो है, कौन सा, उगमारा जल विद्युत परियोजना जो है इसका निर्माण किया जाएगा कहाँ पे, सुपौल में। ठीक है, और ये जो जल विद्युत परियोजना है इसकी जो क्षमता होगी वो 130 मेगावाट की क्षमता होगी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी बीपीएससी जो है सो ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि सुपौल व दरभंगा में, सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता हुआ बिजली घर बन रहा है। तो याद रखेंगे सुपौल में तो पानी में तैरता बिजली घर बन ही रहा है, साथ ही साथ दरभंगा में भी जो है सो पानी में तैरता हुआ बिजली घर बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग सहरसा देख लेते हैं। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है सहरसा जिला। नेक्स्ट है कि सहरसा जो है वो बिहार का 19वां नगर निगम बना है। ये काफ़ी वीवीआई है, ठीक है, ये दोनों वीवीआई प्रश्न हैं, इसे आप लोग निश्चित याद रखेंगे। तो सहरसा जो है वो बिहार का 19वां नगर निगम बन गया है और पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो बिहार का बना है वो भी सहरसा बना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मधेपुरा के बारे में। मधेपुरा का है पहला पॉइंट कि एल्ट्रॉम यानी फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहीं तैयार होगा। कहाँ पर, मधेपुरा में। एल्ट्रॉम कंपनी जो है जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, एल्ट्रॉम कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। इसका जो 100वां इंजन बनाया जाएगा वो मधेपुरा के अंदर ही बनाया जाएगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन कहाँ पे बनेगा, मधेपुरा में बनाया जाएगा। भारत का पहला 12 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो मधेपुरा के अंदर निर्मित किया जाएगा। आगे से बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम भी थोड़े मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट देख लेते हैं अररिया। अररिया के अंदर पहला पॉइंट है कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान ये दूसरे चरण में राज्य स्तरीय रैंकिंग की गई जिसमें अररिया जिले को जो है सो बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं अररिया के कुसियारा गाँव में, अररिया के कुशियारा गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, तो राज्य का जो पहला जैव विविधता पार्क है वो कहाँ पे, कुशियारा अररिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं रानीगंज, अररिया में रानीगंज है जो बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। बिहार का पहला चिड़ियाघर कहाँ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा चिड़ियाघर जो है वो अररिया के रानीगंज में स्थापित किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यानी नेक्स्ट जिला देख लेते हैं पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया के बारे में पहला पॉइंट है कि पूर्णिया में देश एवं बिहार का, यानी कि भारत एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ बनाया जाएगा, वो पूर्णिया के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला और बिहार का भी पहला इथेनॉल प्लांट जो है वो पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला डॉपलर रडार जो है वो पटना के अंदर लगाया गया था और दूसरा डॉपलर रडार जो है वो पूर्णिया के अंदर लगाया जाएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप पीपी, पटना और पूर्णिया, डॉपलर रडार के बारे में। ठीक है, पीपी पटना और पूर्णिया। नेक्स्ट है कि पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया जाएगा। ठीक है ना, पूर्णिया के सभी पंचायतों में क्या बनाए जाएंगे, पुस्तकालय बनाए जाएंगे। सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क जो है देश का, यानी भारत का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क जो है वो कहाँ बनाया जाएगा, वो भी पूर्णिया के अंदर बनाया जाएगा। फिर है कि पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। पीडीएस के माध्यम से जो खाद्यान्न वितरण किए जाते हैं उसके मामले में पूर्णिया जो है वो पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जिला देख लेते हैं कटिहार। गोगाबिल पक्षी विहार, ये आप लोग इससे अवगत होंगे। गोगाबिल पक्षी विहार जो मनिहारी में है इसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व का दर्जा दिया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र कौन सा है तो भी हो जाएगा गोगाबिल पक्षी विहार, या फिर पूछे कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा है तो वो भी हो जाएगा गोगाबिल पक्षी विहार। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में है, तो कटिहार जिले में है। नेक्स्ट है कि बिहार का दूसरा
675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कहाँ बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा कटिहार के अंदर, ठीक है ना। और ये बिहार का दूसरा होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं किशनगंज जिला। किशनगंज जिले के बारे में है कि लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान पर रहा है। तो लोगों द्वारा जो शिकायतें की जाती हैं उन शिकायतों का कितना निपटान किया जाता है, इस मामले में किशनगंज जो है वो बिहार का प्रथम जिला बन गया है। नेक्स्ट है कि किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है, ठीक है ना। तो डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का कौन सा पहला जिला है, वो है किशनगंज। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वैशाली जिला। वैशाली जिला के बारे में पहला पॉइंट है कि वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ठीक है ना। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और पहला गणतंत्र भी कौन सा था, लिच्छवी, याद होगा आपको, है ना। फिर है वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास किया जाएगा। तो वैशाली में रामायण यूनिवर्सिटी भी बनेगा और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का भी शिलान्यास किया गया है। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। जो विदेशी घुसपैठी होते हैं इनके लिए जो पहला डिटेंशन सेंटर है वो भी हाजीपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। फिर है हाजीपुर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। तो बिहार के किस जिले के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, तो वो हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बारे में देख लीजिए। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर के अंदर सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। फिर है कि मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ किया जाएगा, मुजफ्फरपुर के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनाया जाएगा। फिर है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बिहार के 3 जिले मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जो हैं ये धूम्रपान मुक्त जिले घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर का जो मोतीपुर है यहाँ पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, इसके तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में, कहाँ पर, कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक तथा होमी भाभा कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, आप लोग इससे अवगत होंगे। इसके तहत कुढ़नी प्रखंड जो मुजफ्फरपुर में, यहाँ पर राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक और होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य का पहला यानी बिहार का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा, ये भी फकुली मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा, जो कि एक पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र होगा। नेक्स्ट है हाल ही में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। याद रखेंगे आप लोग, हाल ही में भिखारियों द्वारा कहाँ बैंक खोला गया है, ये भी मुजफ्फरपुर में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट भोजपुर जिले के बारे में देख लेते हैं। पहला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, याद रखना है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के 164वां विजयोत्सव को संबोधित किया। ये आप लोग याद रखेंगे कि ये क्या था, 164वां था और अमित शाह ने इसे संबोधित किया, ठीक है। नेक्स्ट है आर के सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। याद रखेंगे आर के सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत भोजपुर जिले से ही की गई है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, भोजपुर जिले से की गई है। नेक्स्ट है कि देवढ़ी आरा में इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। पूर्णिया में पहला इथेनॉल फैक्ट्री जो कि इथेनॉल प्लांट जो कि बिहार का पहला और भारत का भी पहला होगा, और देवढ़ी में भी इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्तावित है, ठीक है ना। तो बिहार का जो पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट है वो कहाँ खोला जाएगा, वो भी भोजपुर जिले के आरा में खोला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सारण जिला। सारण जिला के बारे में पहला पॉइंट है कि बिहार के पानापुर सारण जिला के अंतर्गत है, जिसमें रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया है। तो उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह करने वाली कौन बन गई हैं बिहार की, बिहार के सारण जिले की बन गई हैं सविता महतो। नेक्स्ट है मढ़ौरा सारण में, कहाँ पर, मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है, ठीक है ना। गजराज नामक शक्ति डीजल इंजन कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सारण जिले के मढ़ौरा में। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा, तो बिहार का जो सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल है ये भी सारण जिले के अंतर्गत बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं राजेंद्र सिंह ने, जेपी के गांव, जेपी यानी जयप्रकाश जी के गांव शिताब दियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई, ठीक है। तो बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत किसने की है, ये की है राजेंद्र सिंह जी ने, जो कहाँ से किए हैं, तो ये किए हैं जेपी के गांव यानी जयप्रकाश नारायण जी के गांव शिताब दियारा से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सिवान जिले के बारे में। सिवान जिले के बारे में है कि सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में प्रथम स्थान पर है। तो बिहार से जो लोग विदेश जाते हैं रोजगार के लिए, उसमें सिवान जिला जो है ये बिहार में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट है
सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल है। यानी बिहार के अंतर्गत अगर सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाता है तो वो किस जिले में? सिवान जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पटना के बारे में देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है कि पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। तो बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा पटना में। नेक्स्ट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण दो रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान दिया गया है, ठीक है ना। तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में भारत में पटना को जो है वो 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहला ब्रेल लिपि मैप कहाँ पे लगाया गया है? पटना जंक्शन के अंदर। नेक्स्ट है कि पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। याद रखेंगे, पूछ सकता है कि हाल ही में किस हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना हाईकोर्ट। नेक्स्ट है मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है, ठीक है ना। मोकामा की अनामिका जो है वो भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। नेक्स्ट है बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। तो बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहटा पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। तो बिहार का जो पहला इस्कॉन मंदिर है इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? ये किया गया है पटना में। आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया गया है। तो भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है ना, एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है पटना में। फिर है कि पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। तो याद रखना है, पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम भी बनाया जाएगा। तो देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना में ही। नेक्स्ट है पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की भी स्थापना की गई है। कहाँ पर? पटना चिड़ियाघर में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। नेक्स्ट है फतुहा पटना में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा के अंदर क्या होगा कि बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि फतुहा के जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा फतुहा के जमाल बिगहा में। नेक्स्ट है IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? IGIMS बन गया है, जो कि पटना के अंदर स्थित है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? वो बना है IGIMS। नेक्स्ट है कि वाराणसी यानी बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन बनाया जाएगा। कौन सा स्टेशन? CNG स्टेशन। नेक्स्ट है जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 38वां स्थान मिला था। वहीं जीवन सुगमता इंडेक्स में 33 स्थान मिला है। पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। याद रखना है, पटना हाईकोर्ट जो है वो यूट्यूब पर मुकदमा की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना पटना में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी पटना में स्थापित किया जाएगा और दूसरा भागलपुर में। तो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में और दूसरा भागलपुर में। नेक्स्ट है मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल बन गया है। तो बिहार का पहला डबल डेकर पुल कौन सा बन गया है? राजेंद्र पुल, जो सिमरिया में गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना, मोकामा में। नेक्स्ट है पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकड़ी बिगहा गांव को देश का पहला पोषण गांव बनाया जाएगा, ठीक है ना। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकड़ी बिगहा गांव को जो है देश का पहला पोषण गांव बनाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, पहला खादी मॉल, ये सब पटना में स्थापित किए जाएंगे। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम और पहला खादी मॉल कहाँ पर बनाया जाएगा? पटना में। नेक्स्ट है कि पटना जू देश का जो है वो पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र भी बन गया है। तो पटना का जो चिड़ियाघर है वो देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में शुरू की गई है। तो पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकेडमी की शुरुआत कहाँ पर की गई है? पटना में शुरू की गई है। नेक्स्ट है NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। अब NIT पटना जो है यहाँ पर हिंदी माध्यम से भी आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट नालंदा जिला के बारे में देख लेते हैं। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है।
देश की पहली डेयरी बन गई है कौन सी? नालंदा डेयरी, जिसे CAS मार्क प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है नेचर सफारी, पहला जू सफारी और रोपवे कहाँ पर शुरू किया गया है? राजगीर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है ये भी राजगीर में स्थापित बनाए गए हैं। भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो कहाँ पर बनाए गए हैं? राजगीर के अंदर बनाए गए हैं। राजगीर में बिहार का पहला खेल यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है। ठीक है ना, तो राजगीर में बिहार का पहला खेल यूनिवर्सिटी भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग नवादा देख लेते हैं। नवादा के अंतर्गत पहला पॉइंट है कि फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। देखिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये नवादा में भी लगाए जाएंगे और कैमूर में भी लगाए जाएंगे। तो नवादा में जो लगाया जाएगा वो 20 मेगावाट क्षमता का होगा और जो कैमूर में लगाया जाएगा वो 30 मेगावाट क्षमता का होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा को घोषित किया गया है। बिहार का जो पहला सुकन्या ग्राम पंचायत है वो खनवा नवादा को घोषित किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट औरंगाबाद जिला देख लेते हैं। औरंगाबाद में क्रोमियम निकिल के एक व पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद में क्रोमियम और निकिल के एक जबकि पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। नेक्स्ट है औरंगाबाद सदर अस्पताल में, कहाँ पर? औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है अरवल। अरवल जिला के बारे में देख लेते हैं कि कुर्था पुलिस स्टेशन जो कि अरवल जिला के अंदर है, कुर्था पुलिस स्टेशन को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। ये भले ही 2020 का है लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? कुर्था पुलिस स्टेशन जो कि अरवल जिला में है। नेक्स्ट है हर घर शुद्ध जल योजना। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जहानाबाद के बारे में देख लेते हैं। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। ठीक है, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है जहानाबाद। गया के बारे में देख लेते हैं कि राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को, कब? 8 सितंबर 2022 को बिहार का पहला रबर डैम का लोकार्पण गया के फल्गु नदी पर किया गया है, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया है। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई है। रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में, 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गया का कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा जाएगा। दरअसल अमृतसर दिल्ली और कोलकाता जो इंडस्ट्रियल गलियारा है, कॉरिडोर है, इससे गया को जोड़ा जाएगा। गया ही नहीं, इससे कैमूर को भी जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है कि बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ठीक है ना, बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति क्या होगी? स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये भी गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने के मामले में गया जो है वो गया जिला जो है वो पूरे देश भर में अव्वल रहा है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर बना है। नेक्स्ट है बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में भी प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार की जो एक योजना है, मिशन है जल जीवन मिशन, इस रैंकिंग में भी गया जो है हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला नगर वन, बिहार का पहला नगर वन जो है वो भी गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में निर्मित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा। ठीक है ना, ये भी आप लोग देखेंगे कि पहला बैम्बू गार्डन बोध गया में बनाया जाएगा। कहाँ पर? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में। इसके बाद हम लोग शेखपुरा के बारे में देख लेते हैं। शेखपुरा के बारे में पहला पॉइंट है कि पहला ऐसा जिला है शेखपुरा जहाँ जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। जमीन जो प्लॉट होते हैं उसे आधार नंबर से जोड़ा गया है। कहाँ पर? शेखपुरा के अंतर्गत, और शेखपुरा ऐसा करने वाला पहला जिला बन गया है। फिर है गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बांका के बारे में देख लेते हैं कि बांका का ओढ़नी डैम जो है यह बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि ओढ़नी डैम कहाँ पर है? तो ये बांका जिले में है।
नेक्स्ट है कि बांका जिले में मंदार पर्वत को, ये भी इंपॉर्टेंट है, मंदार पर्वत कहाँ पर है, बांका में, तो बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की भी पहल शुरू की गई है। कैदी जो है इन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा, कहाँ पर, बांका में। नेक्स्ट हम लोग मुंगेर जिला देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। तो गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उसमें मुंगेर जो है यह क्या हो गया है, सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। नेक्स्ट है कि राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हो गया है। ठीक है ना, तो याद रखना है कि बिहार का पहला वानिकी कॉलेज और भारत का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में तैयार हुआ है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है। बिहार का जो दूसरा रेल सुरंग है ये सेकंड होगा, सेकंड रेल सुरंग जो है वो बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जमुई के बारे में देख लेते हैं कि जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो गिद्धौर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, ये किया गया बिहार के जमुई जिले में। नेक्स्ट है कि जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत, ये भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है, जमुई में है, जहाँ पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, प्राचीन शैल चित्र के निर्माण प्रमाण कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं जमुई में। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भी जमुई में है। इसके बाद है जमुई जिला का केरिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला जैविक ग्राम जो है वो कौन सा बन गया है, वो बन गया है जमुई जिला का केरिया ग्राम। नेक्स्ट हम लोग भागलपुर देख लेते हैं कि भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। ग्रीन सिल्वर रेटिंग किसे प्रदान किया गया है, भागलपुर को। नेक्स्ट है बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भी भागलपुर में बनाए गए हैं। बिहार का पहला जैविक हाट भागलपुर में और कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ निर्मित किए गए हैं, भागलपुर में। नेक्स्ट है देश का चौथा तथा बिहार का पहला, देश का चौथा तथा बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है ये भी भागलपुर में बनाए गए हैं। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नटखट साइंस लैब कहाँ खोला गया है, भागलपुर में। नेक्स्ट है कि देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित किया गया है। देश का जो पहला कृषि हैकथॉन है ये सबौर भागलपुर में आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि भागलपुर के अकबर नगर में, कहाँ पर, तो भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल रहा है। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर जो है ये अव्वल रहा है। नेक्स्ट है कि भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये भी भागलपुर में बनाया जाएगा। और पहला कहाँ पर था, पहला पटना के अंदर था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कैमूर जिला। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये है कैमूर के अंदर। नेक्स्ट है कि कैमूर की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। ठीक है ना, महापाषाण काल के स्थल कहाँ पर मिले हैं, ये कैमूर में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पहला टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर में और दूसरा टाइगर रिजर्व जो है ये कैमूर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव भी मनाया गया है। ठीक है ना, तो याद रखना है मुंडेश्वरी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, कैमूर के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग रोहतास देख लेते हैं। रोहतास का है कि रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। याद रखना है 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बना लिया गया रोहतास में। नेक्स्ट है पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं इसे इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है और इस मॉडल को अब पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। नेक्स्ट है कि राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। आप लोग इतना याद रखिएगा, रोहतास में पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट बक्सर देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट भी होगा। तो डुमराव गांव जो है, डुमराव जो है बक्सर में, ये नील गायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। जो नील गाय होते हैं इनके लिए शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर, डुमराव बक्सर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। जो जल जीवन हरियाली योजना है इसके रैंकिंग में बक्सर जिला जो है यह पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट गेल के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि हाल ही में गेल के द्वारा बिहार के किस जिले में पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो बक्सर में किया जाएगा। अगर जगह का नाम पूछ दे तो बक्सर के ब्रह्मपुर में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ पर, तो बक्सर एवं कैमूर में बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम जो है ये बक्सर और कैमूर में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने बिहार के जो ज़िले के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपके आगामी बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी हद तक सहायता ज़रूर प्रदान करेगा। तो
यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको बिहार से रिलेटेड और भी बहुत सारे करेंट अफेयर, जीके, जीएस के जो भी प्रश्न हो पाएंगे उसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।